Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. क्या सब हैप्पी है? Are you all happy? क्योंकि ऐसे लॉकडाउन में भी हम लोग मीडिया के द्वारा ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। Even in this lockdown period, we are providing God's message through this media. लेकिन परमेश्वर का जो योजना है वो पूरा हो रहा है। But God's planning is being fulfilled. चर्च बंद है, सारी चीज बंद है, फिर भी हमारा वचन जो है नहीं रुक रहा है। लगातार कंटिन्यू हम लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग तक पहुंचा रहे हैं। And even though church is off and everything is shut, we are trying our best to reach out the sermon to you. परमेश्वर के हर एक वचन जो है मनुष्य को एक नया जीवन को लिए आता है। And every word of God brings life to us. आज भी हम ऐसे वचनों को देखने जा रहे हैं। Even today we'll see few scriptures. सचमुच मनुष्य को नया जीवन चाहिए। Truly, every person needs a new life. अनंत जीवन का ज्ञान चाहिए। And we need wisdom for eternal life. अनंत जीवन का ज्ञान न होने के कारण हम लोग नष्ट हो सकते हैं। And if we don't have the wisdom of eternal life, we might perish. हर एक को उस ज्ञान को ढूंढना जरूरी है। Everyone should seek that wisdom. हम माँ के गर्भ में जन्म होने से ही सब कुछ मिल गया करके मत सोचो। And after taking birth from mother's womb, do not think that you gain everything. लेकिन जन्म लेने का हमारा कर्तव्य है, हमें अनंत काल का जीवन का ज्ञान को किस तरह प्राप्त करना है। And after taking birth on this earth, it is our duty to find the wisdom of eternal life. आज अनेक लोग जो है अनंत जीवन का ज्ञान ना होने के कारण नष्ट हो रहे। Today, many of them are being perished because they don't have the wisdom for eternal life. लेकिन आज उस वचनों को देखेंगे कि किस तरह हम लोग अनंत काल का जीवन को ज्ञान को प्राप्त करेंगे। Today, we'll see few scriptures as to how we should gain the wisdom for eternal life. हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे। Come, let us see few scriptures. पहला यूहन्ना का 5:13 वचनों को देखेंगे। 1 John chapter 5 verse 13. मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन जो है हमें प्राप्त होता है। By believing in Lord Jesus Christ, we gain eternal life. वहाँ पे लिखा है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह करके लिखा है। There it is written, the Son of God, Jesus Christ. अनंत काल का जीवन जो है यीशु मसीह के अंदर है। जब हम उस पर विश्वास करने के द्वारा वो अनंत काल का जीवन हमें प्राप्त होता है। Eternal life is in Jesus Christ. When we believe in Him, we gain eternal life. हर एक व्यक्ति जो माँ के घर में जन्म लेने वाले लोगों को अनंत काल का जीवन की जरूरत है। Every person who is born out of woman in this earth needs eternal life. लेकिन हमारा अच्छे कर्मों के द्वारा अनंत काल का जीवन नहीं मिलेंगे। But we don't gain eternal life by our good deeds. लेकिन अच्छे विश्वास करने के द्वारा अनंत काल का जीवन हमें मिलेगा। But by our good faith, we gain eternal वो भी life. परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करने के And द्वारा। that too faith on Jesus Christ, Son of God. इसीलिए आज के वचनों को एक एक करके आप नोटिस करें। And so take note of all the scriptures which would be said today. और पहला यूहन्ना का 5:14 भी हम लोग देखेंगे। We'll see first John chapter 5 verse 14 as well. और हमें उसके सामने जो यह होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं वचनों में, As we see in the scripture, हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा as we believe in Lord Jesus Christ, अनंत काल का जीवन को हम लोग पाने के द्वारा and as we gain eternal life, फिर हम विश्वास के साथ हम अगर परमेश्वर से मांगते हैं and then if we ask to God by faith, वो हमारा सुनता है। He will listen to us. आप उस पे विश्वास ना करते हुए अगर मांगेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। If you ask Him without having faith on Him, you won't gain anything. जब आप विश्वास करके वो अनंत काल के जीवन में तुम प्रवेश करोगे तब तुम प्रार्थना करोगे, तुम्हारा वो सुनेगा। When by faith you enter the eternal life, then whatever you ask, you will receive. गॉड स्वर्ग में वो विराजमान परमेश्वर है God is enthroned in heaven और हम पृथ्वी पे रहने वाले हैं। and we live on earth. उतना आसान नहीं कि हमारी बातों को सुनने के लिए And it is not an easy thing that He will hear us. हमें पहला उसके राज्य को खोज करना है। First, we need to seek His kingdom. बाकी सारी चीज हमें मिलेगा, Then all the things will be added unto us. क्योंकि हम पहला उसका अनंत काल का जीवन को ढूंढना है। First, we need to seek His
eternal kingdom, तब तुम प्रार्थना करोगे, तुम्हारा प्रार्थना का आंसर मिलेगा। then whatever you'll pray for, your prayers will be answered. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पहला यूहन्ना 5:15 अगर हम देखेंगे, As we see in 1 John chapter 5 verse 15, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। हालेलुया, Hallelujah. हमने जो कुछ भी उससे मांगा है हमने पाया है, Whatsoever we ask him, we have received. क्योंकि जो कोई अनंत काल का जीवन को प्राप्त करता है वही सब कुछ पा सकता है। But whosoever gains eternal life, that person only receives everything. प्रेज गॉड। Praise God. जीसस स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाला परमेश्वर, Jesus has authority over heaven and the earth. उसी के पास सब कुछ है। He has everything. जब तुम उस पर विश्वास करने लगोगे, When you start believing in him, उसे प्रार्थना करने लगोगे, when you start praying to वो him, तुम्हारा प्रार्थना सुनने लगोगे he will hear your prayers और तुम्हें सब कुछ प्राप्त होएगा। and then you will receive everything. प्रेज गॉड, Praise God. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए उसके अनंत काल का जीवन का ज्ञान होना जरूरी है। That's why it is very important for us to have the wisdom of eternal life. हर एक मनुष्य यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा ही अनंत काल का जीवन हमें मिलता है। Every person will gain eternal life only by having faith on Jesus Christ. प्रेरितों का 2:21 कहता है, तुम मुझ पे विश्वास करेगा तो तुम उद्धार पाओगे। And Acts 2:21 says, if you believe in me, you will receive eternal life. प्रेज गॉड। Praise God. जीसस पे खाली बिलीव करने के द्वारा आपको इटर्नल लाइफ मिलेगा। Only by believing in Jesus Christ, you will receive eternal life. वहाँ पे और कोई दूसरा नाम नहीं लिया है, There is no other name mentioned there. सिर्फ एक ही नाम है। Only one name is mentioned. वही नाम जो है स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता है। And only that name can shake heaven and the earth. वही नाम से तुम्हें उद्धार मिलता है Only by that name you receive salvation. और वही नाम से तुम्हें शांति और अनंत काल का जीवन मिलता है। And only by that name you receive peace and eternal life. मत्ती 25:46 देखिएगा, फिर ये बुरे लोग अनंत दंड पाएंगे और धर्मी लोग अनंत जीवन में चले जाएंगे। यहाँ पे 2 पार्ट में अगर हम देखते हैं, As we see this in 2 parts, कुछ लोगों को अनंत काल का आग में डाल रहे हैं few people are casted in hell और कुछ लोगों को अनंत काल का जीवन में लेके जा रहे हैं, and few people are taken in heaven. क्योंकि परमेश्वर पे विश्वास करने के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिला है। Because by believing in Jesus Christ we have received eternal जो life. विश्वास नहीं करते वो परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकता है। Those who do not have faith cannot enter the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में वही आ सकते हैं जो उस पे विश्वास करते हैं। Only they can enter the kingdom of God who have faith in him. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए उस पे विश्वास करने के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन प्राप्त होता है। That's why by believing in him we receive eternal life. अब कुम्हार को नहीं बोल सकता है कि तुम मुझे छोटा क्यों बनाया, तुम मुझे नाटा क्यों बनाया, तुम मुझे मोटा क्यों बनाया। We cannot ask the potter, why did you make me small, why did you make me tall, or why did you make me fat? कुम्हार अपनी मिट्टी से बर्तन को बनाता है, अपने हिसाब से बनाता है। And a potter makes a pot with his own wisdom and understanding. किसको आधार के लिए बनाया और किसको नष्ट करने के लिए बनाया। Few he made for glory and few he made to be casted in hell. इसीलिए हम परमेश्वर को वो नहीं पूछ सकते कि तुम मुझे अनंत काल का आग में क्यों डाल रहे हैं। That's why we cannot ask God, why did you cast me to hell? और हम परमेश्वर को ये नहीं पूछ सकते तुम अनंत काल के जीवन में मुझे क्यों लेके जा रहे हैं। And we cannot question God, why did you take me in eternal life? क्योंकि दुनिया पूरा उसका है और हम भी उसके ही है। Because the whole world is his and we too belong to him. क्योंकि सभी लोग यीशु मसीह के पास नहीं आते हैं। Because not everyone comes to God. पिता की इच्छा के अनुसार जो आना चाहिए उसी को पिता की इच्छा के लेके आते हैं, तभी जाके वो पुत्र के ऊपर विश्वास करते हैं। Those who are appointed by Father believe in Jesus Christ and they receive eternal life. इसीलिए वही लोग अनंत काल का जीवन को प्राप्त करते हैं। That's why only those people receive eternal life. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यूहन्ना का 20:31 को हम लोग देखेंगे। As we see in John chapter 20 verse 31. परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ।
क्योंकि यहाँ पे लिखा है उसी एक ही के नाम पे हमें सैल्वेशन है। Here it is written, salvation is there only in Jesus' name. अगर विश्वास नहीं करेगा तो सैल्वेशन भी नहीं। If we don't have faith, we won't receive salvation. इसीलिए यीशु मसीह के पास आने वालों को विश्वास करना है वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। That's why whoever comes to Jesus Christ should have faith that he is the son of Almighty God. मनुष्य के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा है। And for us, he was killed and he was buried, and on the third day he was resurrected. वो जीवित है करके हमें विश्वास करना है, And he is alive, we should believe. क्योंकि उसके पास आने वालों को ये विश्वास होना है Those who come to him should have this faith वो जीवित है, that he is alive, वो जीवित है। that he is alive. इसीलिए तुम प्रार्थना करोगे तो वो सुनेगा, That's why whenever you pray to him, he will listen. इसलिए तुम मांगोगे तो वो दिया जाएगा। And whenever you ask, he will give you. मुर्दे कभी नहीं देते हैं, Dead people don't give anything. लेकिन जीवित ही वही हमें देता है। The one who is alive, only he gives us. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah, praise the Lord. पहला यूहन्ना का 3:23 अगर हम देखेंगे, As we see in 1 John chapter 3 verse 23, और उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखे। क्योंकि उसके पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद हमें एक दूसरे से क्या करना चाहिए? प्रेम रखना जरूरी है। after believing in his name, we should love one another. यीशु मसीह प्रेम है, Jesus Christ is love. जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे परमेश्वर है। And where there is love, there is God. आप प्रार्थना में बहुत जाने के बाद भी अगर किसी से आप प्रेम नहीं रखते तो वहाँ पे परमेश्वर है ही नहीं आपके जीवन में। Even though if you attend a lot of prayers and if you don't love, then God is not there in you. इसीलिए आप उसके आज्ञा को तोड़ रहे हैं। And henceforth you are breaking his law. आप दान दशमांश बहुत देता होगा You might give tithes and offering, और फास्टिंग भी करता होगा, and you might fast as well. लेकिन आपके अंदर अगर प्रेम नहीं है वहाँ पे जीसस नहीं है। But if you don't have love, then God is not there in you. सारे हमें आज्ञा के अनुसार ही चलना है। Everything we need to walk according to the law. एक आज्ञा भी अगर हम तोड़ेंगे तो हम भारी प्रॉब्लम में आ सकता है। Even though if we break a single commandment, we might face many problems. इसलिए सारे चीजों को नजर रखते हुए उसके अंदर ठीक से हमें चलना चाहिए। That's why we need to take note of each and everything and walk carefully. पहला यूहन्ना का 3:24 भी हम देखेंगे। As we see in 1 John chapter 3 verse 24, और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो ये उसमें और वो उनमें बना रहता है और उसी में अर्थात उसके आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हमें बना रहता है। जैसा कि हम उसके आज्ञा में चलते समय में वो हमारे अंदर बना रहेगा और हम उसके अंदर बना रहेगा। as we walk in his word, he will remain in us and we will remain in him. इसके लिए जब परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर जब आपके अंदर बना रहेगा, आपकी स्थिति इस तरह नहीं रहेगा जिस तरह आज है। When the creator of heaven and the earth will reside in you, your life won't be the same. और आप परमेश्वर के अंदर बना रहेगा तो आपके भी स्थिति में बहुत से चेंजिंग आएगा। And when you start living in him, your situation will begin to change. और टोटल ऐसे चेंजिंग आएगा कभी आप चेंजिंग देखा नहीं होगा। And you'll see such a great change that you have never ever expected. मैं अपने पुराने दोस्त लोग से अभी भी मिलता हूँ, And I meet my old friends even today. लेकिन आज भी मुझे ठीक नहीं लगता है। And even today I don't feel comfortable with them. क्योंकि पहला उन लोग से बहुत मैं मिला करता था, But earlier I used to meet them very much. बहुत अच्छा लगता था। And I used to love that. लेकिन अब मैं उन लोग से मिलता हूँ But now if I meet them और मुझे बहुत गिल्टी फील होता है, and I feel guilty. क्योंकि दोस्त बुरे नहीं हैं, Because friends are not bad. दोस्त अच्छे हैं, They are good. लेकिन उनके मुंह से निकलता हुआ बात जो है बुरा है। But the word that proceeds from their mouth is bad. क्योंकि मैं जो परमेश्वर के वचनों को जानने के बाद मैं ऐसी लोकेशन में ऐसी स्थिति में मैं नहीं रह सकता उनके साथ में। And after knowing the word of God, I cannot be with them or go in such locations. पहला मेरे अंदर प्रभु नहीं था, Earlier, God was not in me, संसार के बातें थे, and world and the things of the world were in me. इसीलिए उन दोस्तों के साथ मैं घूमता था, फिरता था और मौज मस्ती करता था। That's why I used to be with my friends. I used to roam with them and I used to enjoy. लेकिन अब मेरा अंदर परमेश्वर का आत्मा आया है But now the Spirit of God is inside me, और मैं परमेश्वर का आत्मा में बना है and I have been abided with God's
Spirit. हालेलुया, Hallelujah. डायरेक्टली परमेश्वर ने सेपरेट कर दिया है। And directly God separated me from them. अब उनकी बातें मुझे अच्छा नहीं लगेगा, Now I don't like their words क्योंकि अब मैं परमेश्वर का आत्मा का बोली बोल रहा हूँ, because now I speak whatever Spirit of God allows me to और speak, परमेश्वर के वचनों को मैं बताता हूँ। and I speak the word of God. वो लोग आज भी मुझे चिढ़ाता है, And even today they make fun of me. देखो धर्मी इंसान आया करके, Let's see, he is a righteous person, देखो फादर आया करके। and see his Father has come. वो क्या मैं धन्यवाद देता हूँ। And I praise God for that. आज अब मैं देख रहा हूँ कि उनके बीच में मेरे बीच में कितना डिफरेंस है। Today I see there is such a great difference between them and me. Praise the Lord। Praise the Lord. जब परमेश्वर का सामर्थ आत्मा तुम्हारा अंदर आने लगोगे, When the mighty Spirit of God comes in you, तब तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली चेंजिंग आएगा। then automatically everything will change in you. तुम पुराने स्वभाव को भूल जाओगे, You'll forget your old character अब नया सामर्थ में तुम भरे जाओगे। and you'll be filled with new might. तुम में परमेश्वर का आत्मा जन्म लेगा And the Spirit of God will take birth in you और तुम परमेश्वर का आत्मा में जन्म लोगे। and you will take birth in the Spirit of God. एक दूसरे में मिला करके रहेगा। And you will be abided in each other. तब जब जब तुम प्रार्थना करोगे, Then whenever you will pray, तब परमेश्वर तुम्हारा सुनेगा। then God will listen to you. तब तुम प्रार्थना करोगे, Then when you pray, तुम सब कुछ प्राप्त करेगा। you will receive each and everything. Praise the Lord। Praise the Lord. इस संसार के अंदर रहते समय While living in this world, हम उस समय में मांगता तो कुछ नहीं मिलता था, whatever we used to ask, we never used to receive it. लेकिन अब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आने लगा But now the Spirit of God has come in us, और हम परमेश्वर का आत्मा में बना रहा, and we are abided in His Spirit. तब हम सब कुछ प्राप्त करने लगा। Then we started gaining everything. Praise God। Praise God. और एक वचनों को देखेंगे हम लोग, पहला यूहन्ना का We'll see one more verse of 1 John 5:11 हम लोग पढ़ेंगे। 5:11. प्रभु गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने हमें अनंत काल का जीवन दिया है, Here as we see, God has given us eternal life, लेकिन अनंत काल का जीवन जो है उसके पुत्र में है। but the eternal life is in His Son. हालेलुया। Hallelujah. ध्यान से सुनो मेरे भाई बहनों, Listen this very carefully, my brothers बाद and में आप घर sisters. पे जाके आप ये मत करो कि जीसस का माँ भी है, जीसस का पिता भी है, जीसस का भाई भी है, जीसस के शिष्य लोग भी है करके हम सभी लोगों को एक समान पूजा नहीं कर सकते या प्रार्थना नहीं कर सकते। And after that, don't think that Jesus has a brother, Jesus has a mother, Jesus has father, Jesus has disciples, and do not worship each and every one of them as same. लेकिन तुम्हें जो अनंत काल का जीवन जो दे रहे हैं, जिसके द्वारा तुम उद्धार प्राप्त कर रहे हैं, सिर्फ उसी की महिमा करना चाहिए। But the one through whom you receive salvation, you should worship only Him. बाकी सबको हम रिस्पेक्ट करना चाहिए, कोई भी अलग नहीं है, लेकिन सबको हम एक रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन जीसस हमें सैल्वेशन देने वाला गॉड है, उसको अलग रखना है। Rest everyone we should respect them, but Jesus is the one through Him we gain salvation, so we should count Him as different. और हम लोग 12 में अगर हम देखेंगे, As we see in verse 12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर के पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आप अगर ध्यान से इस वचन को ध्यान में रखें, and meditate on this word carefully. जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, The one who has son has life. और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। The one who doesn't has the Son of God, he doesn't has life as well. Praise the Lord। Praise the Lord. यहाँ पे क्लियर लिखा है, Here it is written very clearly. हमें बाइबल ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, We need to read Bible as much as possible, क्योंकि पुत्र के द्वारा हमें जीवन मिलता है। because only through Son we receive eternal life. मेरे भाई बहनों, गलत फहमी में मत रहो। My brothers and sisters, do not be in this misleading. कुछ लोग बोलते हैं 1 साल मैंने बाइबल पढ़ा, बहुत ज्ञान आया है। Few people say I read Bible for whole 1 year and I gained great wisdom. कुछ लोग बोलते हैं मैं 5 साल बाइबल पढ़ा, मुझे बहुत ज्ञान है। Few people say I read Bible for 5 years and I have gained good wisdom. कुछ लोग बोलते हैं मैं 20 साल पढ़ा, मुझे बहुत ज्ञान है। And few people say I have read for 20 years and I have received great wisdom. मैं कहता हूँ आप 120 साल अगर बाइबल पढ़ो फिर भी वो ज्ञान को तुम समझ नहीं पाओगे। And I say even if you read Bible
for 120 years you won't receive enough wisdom. मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ फिर भी मेरे लिए नया ही दिखता है. And even though I read Bible every day, I find it new. परमेश्वर का वचन जो है हमें पूरी तरह से बदलता है. God's word changes us completely. इसलिए कोई भी सिद्ध नहीं है. That's why no one is perfect. हर एक को सिद्ध बनना है. Everyone should become perfect. हम बनते 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 हमारा उम्र चला जाएगा. And in the process of becoming and becoming, our years will go, पूरा सिद्ध कभी नहीं बन पाओगे. but we won't be perfect ever. और सचमुच ये जीवन देने वाला वचन है. And truly this is a life-giving word. मेरे भाई बहनों गलत दिशा में मत जाओ. My brothers and sisters, do not go in wrong directions एक ही दिशा एक ही फोकस रख के चलो. and keep one focus in one direction. परमेश्वर का महिमा और किसी को हम नहीं दे सकता है. We cannot give God's glory to anyone else. परमेश्वर का महिमा हम परमेश्वर को देंगे. We should give God's glory to God Himself. बाकी सभी लोगों को जो रिस्पेक्ट देना वो रिस्पेक्ट देना है. And rest everyone we should respect. और कोई किसी को हम लोग अनादर नहीं करेंगे. And we won't disrespect any of them. सबको हम लोग को बड़े से लेके छोटे तक सारे लोगों को रिस्पेक्ट करना है. And from least to the greatest we should respect each and every one of them. बाइबल कहता है तुम्हें हर एक को तुम्हें रिस्पेक्ट करना है. And Bible says that we need to respect each and every one of them. छोटे से छोटे लोगों को भी तुम अगर रिस्पेक्ट करोगे तो वो मेरे लिए तुम रिस्पेक्ट किया समझूंगा. If you respect the least of them, you have respected to God. प्रेज गॉड. Praise God. हमें हमारा अंदर कंप्लीटली प्रेम से भरना चाहिए. And we should be completely filled with love. प्रेम से भरना चाहिए. We should be filled with love. तभी तुम परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे. And then we will fulfill God's word. हालेलुया. Hallelujah. हमने आज देखा किस तरह हमारा अंदर विश्वास आना चाहिए. Today we saw how we should have faith किस तरह हम लोग प्रेम करना चाहिए. and how we should love किस तरह हमारा जीवन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के हाथ में सौंपना है. and how we need to surrender our lives in the hands of Son of God Jesus Christ. कैसा यीशु मसीह पे विश्वास कैसा दृढ़ता से में करना है. And how we should have firm faith on Jesus Christ. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जितना आप विश्वास करोगे And the more you have faith, उतना ही मिरेकल को आपके लाइफ में देखोगे. the more you will see miracles in your life. अगर आपके अंदर विश्वास की घटी है If you have lack of faith, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है. no one can do anything for that. पास्टर के हाथ में भी नहीं है. It is not in the hands of pastor. क्योंकि आपका विश्वास जो है सुनने और सुनाने से विश्वास ग्रोथ होता है. And your faith will increase by hearing and hearing the word of God. आप वर्ड से सुनिएगा नहीं तो विश्वास कभी भी ग्रोथ नहीं होगा. If you don't hear the word of God, your faith will not increase. इसीलिए आपको रोज वीडियो देखना है, रोज बाइबल पढ़ना है, रोज उसको मनन करना है, रोज उसको मुंह से में बोलना है. That's why we need to watch videos every day. We should pray every day. We should read the word of God every day. We should meditate on it, and we should proclaim the word of God. तब आपका विश्वास ग्रोथ होने लगेगा. Then your faith will increase. जब तक मोबाइल में चार्ज है तब तक मोबाइल चलेगा. Mobile will work until there is charging in it. जब मोबाइल में चार्ज खत्म होगा बंद हो जाएगा. When the charging will go from mobile, it won't work. वैसे हमारा जीवन में प्रभु का विश्वास अगर जब तक है तब तक ये चलते रहेगा. In the same way, till we have faith in God, things will work out in our lives. और जिस दिन विश्वास कम होने लगेगा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा. And the day our faith will become less, problems will start increasing in our lives. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आइए हम विश्वास से हम प्रार्थना करेंगे. Come, let us pray by faith. लॉर्ड जीसस हम धन्यवाद देते पिता. इस समय में हम प्रार्थना करते प्रभु जितने लोग जो वीडियो देख रहे प्रभु इस वीडियो देखने हर एक भाई बहन को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते. पवित्र प्रभु यीशु मसीह इनके विश्वास और स्ट्रॉन्ग कर प्रभु. रोमन्स 10:17 तेरे वचन कहते हैं विश्वास सुनने से और वचन कहने से सुनाने से विश्वास ग्रोथ होता है. लॉर्ड जीसस तेरे पवित्र नाम से प्रार्थना करते समय आज इस वीडियो देखने वाला हर एक भाई बहन के जीवन को तो टच कर प्रभु, स्पर्श कर पिता. कम होली स्पिरिट राइट नाउ प्रभु. ओ परमेश्वर पिता यीशु गलत डायरेक्शन में आज तक चला है, गलत डायरेक्शन में चला है और गलत डायरेक्शन में गया है. तो प्रभु आज विश्वास के साथ प्रार्थना करते समय उस भाई और बहन को तो छू ले पिता.
पिता, सिर्फ तेरे पवित्र नाम में उद्धार है प्रभु, तेरे पवित्र नाम में अनंत काल का जीवन है प्रभु। ये विश्वास करके प्रार्थना करते समय अनेक लोगों को सही डायरेक्शन में चलने के लिए, सही विश्वास में स्थिर होने के लिए प्रभु यीशु तो सहायता कर प्रभु। आज जगह जगह से जो लोग जो वीडियो देख रहे प्रभु यीशु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर तूने छू ले पिता, तू उनके हृदय और मन को जानने वाला, जांचने वाला परमेश्वर। ये विश्वास करके प्रार्थना करते समय कंप्लीटली तूने टच कर प्रभु, तू स्पर्श कर पिता। आने वाले दिनों में, वचनों में, प्रार्थना में और ग्रोथ होने के लिए लॉर्ड जीसस तू सहायता कर प्रभु। ओ पवित्र परमेश्वर पिता, तेरे सामर्थ प्रभु, तेरा अनॉइंटिंग परमेश्वर, तेरा अभिषेक परमेश्वर उन लोगों के ऊपर उंडेल दे प्रभु, उन लोगों के ऊपर उंडेल दे पिता। सुनने वाले के जीवन में तू कार्य कर परमेश्वर। Lord Jesus, completely to touch Prabhu, anointing of power of God, anointing of power of God, the Holy Spirit का presence और सामर्थ्य बढ़ने दे परमेश्वर। हर एक बुरा सपना जो लेके आ रहे हैं, बुरे सपने के द्वारा सपने में डरने वाले मेरे भाई और बहनों, तुम डरो मत। आज परमेश्वर तुम्हें उस बुरे सपने से, बुरे विचार से, बुरे ख्यालों से तुम्हें आज ही छुटकारा देने जा रहे हैं। देखो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, आप सपने में डर रहे हैं, सपने में शैतान तुम्हें डरा रहा है, सपने बुरे बुरे सपने लाके तुम्हें घबरा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में कंप्लीटली जीसस तेरे पवित्र ब्लड को मांगते हैं प्रभु, और डराव लाने वाला सपना, बुरे सपने के ताकत को यीशु मसीह के नाम से I bind in Jesus name, come out। लॉर्ड जीसस तेरे अग्नि में सामर्थ प्रभु, तेरा अनॉइंटिंग परमेश्वर फ्लो होने दे परमेश्वर। इसी समय तो छू ले पिता। Come Holy Spirit to right now प्रभु। तुम्हारे हर एक बॉडी में दर्द है, निकल जा रहा है, पैरों में दर्द है, निकल जा रहा है, सर में दर्द है, निकल जा रहा है। परमेश्वर का सामर्थ्य में छू रहे। The Lord Jesus completely touch Lord, anointing of power of God, anointing, anointing, anointing प्रभु, तेरे anointing flow होने दे पिता। प्रभु धन्यवाद देते पिता तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे दया के लिए, तेरी कृपा के लिए। आज का ये वीडियो देखने वाले हर एक को तो ब्लेस कर प्रभु इस वचन के द्वारा, तू आशीष कर परमेश्वर। आज तक वो लोग गलत दिशा में, गलत वे में चल रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के जरिए परमेश्वर उन्हें एक अच्छे मार्गदर्शन दे पिता, अच्छे विश्वास में योग्य बना प्रभु। ये विश्वास करके प्रार्थना करता पुत्र के द्वारा पिता यीशु मसीह की महिमा। आमीन। जीसस प्रेज गॉड। आमीन। हालेलुया।